जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाएगा पुनः गांव की ओर, और जो न दिखा सके कोई और उसे दिखाएगा पुनः गांव की ओर। तो इस वक्त मैं टेरी जिला अधिकारी महोदय के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि जूते बिकेंगे, चप्पल बिकेंगे, पर ये कब बिकेंगे, तब तक तो हमारे घिसरे हैं फिलहाल तो नहीं। निश्चित तौर से आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा, जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, अभी डूब मरो, थाना प्रशासन डूब मरो, थाना प्रशासन झील में डूब मरो, थाना प्रशासन टिहरी झील में डूब मरो। ठीक हो गया। और यहाँ तक मात्र शक्ति भी ये भी चाहते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर टिहरी झील में बोटिंग पॉइंट चलाएं, क्योंकि हम लोग राजस्व भी हमने देना है। 60,000 रुपये प्रति बोट का हमने देना है, 15 रुपये प्रति सवारी का हमने देना है। तो सरकार को तो फायदा है। जैसे कोटी में 103 बोटें हैं, तो 61 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है हम अपने बोटों के माध्यम से करते हैं, और लगभग 74 लाख रुपए हम जो है 15 रुपये के माध्यम से करते हैं। तो लगभग हम करोड़ों रुपए का राजस्व टिहरी झील में पर्यटन विभाग को दे रहे हैं। तो सरकार को भी फायदा है, जिला प्रशासन को फायदा है, और हम चाहते हैं कि आप हमारी मांग को आगे तक पहुँचाएँ। और आखिर आज क्यों यहाँ पे आना पड़ा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरा उत्तराखंड राज्य हमारा रोजगार की बात झेल रहा है। हमारे यहाँ पर टिहरी बांध में ना हमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, आज हमारा रास्ता भी रोक दिया जाता है, हमें पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है। आज बोटिंग के नाम पर भी आप देख सकते हैं कहीं फ्लोटिंग हट्स है, कहीं कुछ है, क्या क्या नहीं होता है, लेकिन सब कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी बड़ी मछलियाँ आज यहाँ तैर रही हैं, बाकी हम लोगों को ले निराशा हाथ लगी। आज हमारी आस्थाएं और व्यवस्थाएं इस पूरी झील के अंदर समा गई हैं, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इतने सारे लोग बैठ के कुलदीप पंवार जी की अध्यक्षता में इनकी मांग है कि टिहरी झील के अंतर्गत डोबरा, मदन नेगी, टिपरी, पीपल डाली, असेना इत्यादि जगहों पर जो है बोटिंग पॉइंट खोले जाएँ। और इसी के तहत आज लोग यहाँ पर आए, और इस कड़ाके की धूप में लोग यहाँ बैठे हुए अपना कारोबार छोड़कर आ रखे। छात्रों में लड़ाई इनकी अपने लिए नहीं है, बल्कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी है। आज रोजगार की समस्या क्या इसलिए उत्तराखंड मांगा था कि आज सभी लाठियाँ खाएंगे, या इसलिए हमारा टिहरी, हमारा जो शहर आस्थाओं का शहर था, उसे जलमग्न कर दिया गया कि हमें दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा, और हमें यहाँ तक कि 24 आवर्स उसके ऊपर जाने की जो अनुमति है वो भी नहीं है। तो आइए मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा अपने कुलदीप पंवार जी से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? भाई जी हमारी एक ही मांग है फिलहाल, और हम चाहते हैं कि टिहरी झील जो 42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से कोटी कॉलोनी में बोटिंग पॉइंट खुला, और पहला व्यक्ति मैं ही हूँ जो प्राइवेट बोट यहाँ पर टिहरी झील में लेके आया था, और हम लोगों ने स्टार्ट करते करते 2016 से स्टार्ट करते करते कोटी कॉलोनी में 110 बोटें हमने यहाँ पर स्थापित की, और लगभग 400 लोगों का रोज़गार टिहरी झील में चल रहा है। परंतु अब हम चाहते हैं कि डोबरा, मदन नेगी, टिपरी, असीना और पिलखी, पिपोला इत्यादि जगहों पर भी नए बोटिंग पॉइंट विकसित हों, जिससे कि यहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिल सके, बोटिंग के माध्यम से, होम स्टे के माध्यम से, कैंप और कॉटेज के माध्यम से। जैसे मेरे बगल में आप देख रहे होंगे बहुत सारे युवा साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं, इन सब का भी कोई किसी की दुकान चलेगी, किसी के मकान में लोग पर्यटक रहेंगे, किसी की बोट चलेगी, किसी का तेल बिकेगा, किसी की चप्पल बिकेगी, किसी का जूते बिकेंगे। तो आज यहाँ पर जिस तरीके से आपके जो चैनल है, मैं रोकना चाहूँगा आपको। मुझे लगता है कि जूते बिकेंगे, चप्पल बिकेंगे, पर ये कब बिकेंगे, तब तक तो हमारे घिसरे हैं फिलहाल तो नहीं। निश्चित तौर से आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि ग्राम तिवाड़ गांव का एक मॉडल गांव है, जो रिवर्स प्लान हो चुका था, सारे गांव के लोग चले गए थे वहां से, और टिहरी झील में बोटिंग पॉइंट खुला। उन लोगों ने अपनी मेहनत से वहां पर बोटिंग पॉइंट खुलने के बाद होम स्टे बने, और आज मेरे पीछे देखेंगे आप, सबसे अधिक भीड़ तिवाड़ गांव के युवाओं की है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष उदाहरण है देश के लोगों के लिए भी, उत्तराखंड और टिहरी के युवाओं के लिए एक उदाहरण है कि रिवर्स प्लान किसे कहते हैं। वो तिवाड़ गाँव में आइए। आपके जिस प्रकार से आपका चैनल का नाम भी है चलो पुनः गाँव की ओर, तो इसको हम साकार करेंगे। और जैसे आप भी, मैंने सुना था कि आप भी दिल्ली में जॉब करते थे अच्छी खासी, और आपका दर्द भी आपकी माटी के लिए रहा, और आप भी रिवर्स कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं ऐसे हमारे सारे युवा गांव की ओर वापस आएँ। मेरा मिशन भी साथियों यही था, पुनः गांव की ओर, और यही रहेगा। लेकिन जब मैं लौटा गांव की ओर तो देखा तो समस्या बड़ी गड़गड़। यहाँ पे हमारी मातृशक्ति भी बेचारा, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे हम, अगर कुछ बोलेंगे तो। दीदी आप चौपन चाल है पर क्या कहना चाहेंगे आप?
आज जो रोजगार की जो समस्या पैदा हो गई है टिहरी जिले में, जो मेन इनका जो मांग है वोटिंग पॉइंट बनाने की, वो बहुत जायज़ मांग है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और पर जिला प्रशासन से और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी से वो उम्मीद करती हूँ कि वो इनकी मांगों को माने, क्योंकि इससे हमारे बहुत से जो युवा तो बाहर जो पलायन कर चुके हैं वो कम उनसे वापस आए। क्या कहना चाहेंगे आप इस सब विडम्बना पर? यही कहना चाहूँगी सरकार से, सरकार यही लगी हुई कि रिवर्स पलायन हो, रिवर्स पलायन के लिए वो कुछ करना ही नहीं चाह रही है। रिवर्स पलायन अगर उसे करना होता है तो यहाँ वोटिंग पॉइंट खोलती, लेकिन वो खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ वोटिंग पॉइंट, हमारे इतने सारे बेरोजगार भाई बहन हैं, जो भी हैं, हमारे पति हैं, सब बेरोजगारी हैं, यहाँ घूम रहे हैं। अगर वो चाह रहे हैं यहाँ रिवर्स पलायन हो तो वो वोटिंग पॉइंट खोले। ये हमारे जिलाधिकारी से हमारी यही काम वही है। अच्छा, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप इसके लिए क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमारा यही कदम रहेगा कि हम यहीं बैठ जाएंगे, अपना पूरा, हमारा कुछ रोजगार तो है नहीं, हम जिलाधिकारी के यहीं पे बैठे रहेंगे, देंगे, उन्हें देना पड़ेगा हमें और खोलना पड़ेगा वोटिंग पॉइंट। कहाँ से हम अपनी रोजगारी करेंगे? तो साथियों, ये है समस्या हमारे टिहरी झील से सटे हुए लोग। गुंसोना जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज, और अगर आपकी मांग नहीं मान ली जाती है तो क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, यहाँ पर जैसा कि आज ये कार्यक्रम चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पास जो इतनी बड़ी झील यहाँ पर है 42 वर्ग किलोमीटर की, उस पर हम कैसे नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, कैसे हम यहाँ के जो लोग नौजवान यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं, कैसे हम उसको रोकने का काम करेंगे। इसी को लेकर के आज यहाँ पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सबकी मांग है कि हमारी जो दोनों घाटियाँ हैं, डोबरा से लेकर के और सेंदुल तक, सेंदुल में, पिलखी में, देवल में, पीपल डाली में, असेना में, आपके जो है टिपरी में, डोबरा में, जो हमारे तमाम क्षेत्र हैं दोनों तरफ, भिलंगना और भागीरथी घाटी के, उस पर बोर्डिंग पॉइंट जो है, नए बोर्डिंग पॉइंट सृजित करने का काम करें। और यहाँ पर जो टाटा जो इसको संचालित कर रहा है, हम उससे कहना चाहते हैं कि यदि शीघ्र इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो हमारे पूरे टिहरी जिले के लोग इसमें एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इनका जो है, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के नौजवानों की लड़ाई, यहाँ के बेरोजगारों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में हम होम स्टे के माध्यम से, हम वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से, नौकायन के माध्यम से, स्कीइंग के माध्यम से नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। इस प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा संभावना है तो पर्यटन और तीर्थाटन की है। सरकार को चाहिए कि पर्यटन और तीर्थाटन पर विशेष ध्यान दे और नौजवानों को रोजगार देने का काम। एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे, आज जब तीर्थाटन की बात आ चुकी है तो क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आज जगह जगह सरकारें जो है रोजगार के बजाय, अस्पताल में डॉक्टर के बजाय जगह जगह शराब के ठेके खोल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, और टिहरी जिले की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि टिहरी जिले के हॉस्पिटल में बूस्टर डोज की व्यवस्था नहीं है। आप कोविड देख रहे हैं, कितनी तेज़ी से कोविड बढ़ रहा है, और जिलों में जो है कोविड के नियंत्रण के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आप सीएमओ से जाकर के पूछिए कि यहाँ पर बूस्टर डोज आपके पास है कि नहीं है, यहाँ पर जांच हो रही कि नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि टिहरी जिले में भी कोविड की जांच हो। 4 धाम की जो यात्रा चलेगी उसमें देश विदेश से लोग आएंगे, और कौन आदमी किस तरह का है तो उसकी पहले तो प्रॉपर उसकी जांच हो, और ज़िले में जो है कोरोना से बचने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं को किया जाए, तभी इस यात्रा का संचालन हो। एक बात और, क्या जैसे कि अभी चुनाव 2024 में सर पे खड़ा है, क्या ये लड़ाई आपकी रोजगार की है या कहीं ये राजनीतिक मोड़ तो नहीं है? कोई राजनीतिक मोड़ नहीं है। हमारी पहली लड़ाई जो रोजगार की है, हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करें। और एक छोटा सा प्रदेश है, इसमें बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ नहीं है, तो विभिन्न माध्यम से हमने जैसे कहा कि पर्यटन और तीर्थाटन, 2 हमारे पास ऐसे सब विषय हैं जिसके माध्यम से हम हजारों लाखों नौजवानों को यहाँ पर रोजगार देने का काम कर सकते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी जाए और उनको रोजगार देने का काम किया जाए। धन्यवाद आपका। और साथियों, अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ और युवा पहुँचे हैं। अब करीब आओ कैमरामैन साहब जरा, और इनके हाथ में है डोबरा में वोटिंग पॉइंट जल्दी खोलो, यानी कि कहीं ना कहीं जो है आज युवा भी जिस तरह परेशान है वो सभी भली बार जानते हैं, और आज इसीलिए आज ये पहुँचे यहाँ पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? मांगे तो सर हमारी ये है कि डोबरा में वोटिंग पॉइंट जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले। अंत में मैं सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ के लगभग प्रत्येक ग्राम सभा के प्रधान, क्षेत्र पंचायत पूर्व प्रधान, सब लोग यहाँ पहुँचे। युवा, खासकर युवाओं ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई आज लगभग यहाँ पर, और सब लोग यहाँ पहुँचे। और अंत में अगर जिला प्रशासन या टाडा ऑफिस अगर इसको नहीं करता है तो हम सब लोग मिलकर आप देखेंगे व्यापार मंडल से लेकर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पर चक्का जाम भी करेंगे और अन्य जगह पर भी इसको मैसेज को देने का। अभी एसडीएम साहिबा यहाँ आई थी, आपको कुछ आपने जो है वो दिया, अपना ज्ञापन दिया, कोई आश्वासन दिया? हाँ, इन्होंने लिखित में हमें कल रात को एक ज्ञापन हमें दिया है
एक पत्र हमें कल रात को पत्र आया है कि डोबरा पुल में सर्वे करवा दिया गया है और जल्द डोबरा पुल में चीज़ों को विकसित कर डोबरा पुल में वोटिंग पॉइंट शुरू किया जाएगा। जिला प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूं कि जो आज धरना प्रदर्शन और कुलदीप पंवार जी के नेतृत्व में यहाँ पर सब लोग आए हैं, कुलदीप पंवार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पुनः गांव की ओर, जैसे आपका चैनल है उसी तरह से उन्होंने एक मिसाइल कायम की है कि जो तिवाड़ गांव में आज होम स्टे चल रहे हैं और बोटिंग का काम भी जो शुरू किया है, तो कुलदीप पंवार जी को बहुत बहुत बधाई। और सरकार से भी यही आग्रह करना चाहता हूँ कि गडोलिया, पिपलडाली, पिलखी और डोबरा में जो बोटिंग पॉइंट की जो मांग चल रही है उसको जल्दी से जल्दी अनुमति दें। और साथ ही जैसे झील का जलस्तर नीचे जाता है उसी तुरंत उस पर स्थानीय लोगों को जो रेत जो सल्ट वहाँ पे निकलता है, रेत को स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। स्थानीय लोगों को जो है वो वहाँ पर एक एक लॉट जो है उनको दिए जाएं ताकि उनको रोज़गार भी मिलेगा। और जैसे सरकार की नीति अगर वास्तव में है कि युवाओं को रोज़गार देने की, स्थानीय लोगों को रोज़गार देने की बात सरकार करती है तो इस पर करेगी। दूसरा, टिहरी डैम बनने से जो दंश पूरे जनपद को झेलना पड़ रहा है, साथ ही नौजवानों को जो भविष्य की बात हम करते हैं, आज पूरे जनपद में प्रदेश स्तरीय खेल का मैदान नहीं है। जैसे प्रताप इंटर कॉलेज के बगल में जो जितना बड़ा खेल का मैदान होता था उस तरह से खेल का मैदान हम टिहरी में विकसित नहीं कर पाए। मैं आशा करता हूं कि जो वर्तमान में सरकार है निश्चित तौर से एक बड़ा खेल का मैदान जो गांधी पार्क है, यहाँ पर गांधी मैदान है, इसको और विकसित करने का काम करेगी। और जो है यहाँ के नौजवान क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, फुटबॉल में उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूरे प्रदेश में खेलने का और देश में खेलने का जो मौका मिलेगा, सरकार निश्चित तौर से इस पर कार्रवाई करेगी। और जो आज जिस तरह से आज जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है, जो वोटिंग पॉइंट की जो सबसे पहली मांग है उसको जो है जिला प्रशासन उस मांग को स्वीकारे। हमारी सरकारें तो बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं कि हमें बड़ी चिंता है टूरिज्म की, हमें बड़ी चिंता है इस झील की, यहाँ आकर एक आध दिन का एक बड़ा इवेंट भी कर लेते हैं। तो उनकी स्थिति आज के समय में यह है कि डूबने वालों की हालत पर लोग जो रोने वाले हैं, डूबने वालों की हालत पर लोग जो रोने वाले हैं, फूट फूट कर रोने वाले वही डुबोने वाले हैं। और सोने का यह वक्त नहीं, बहुत सारे सोने का यह वक्त नहीं है, सोने का यह वक्त नहीं है, जाग भी जाओ बेसब्रों वरना हम तो यारो तुमसे ज़्यादा सोने वाले। तो कोई भी जागृति ऐसी शुरू होती है लेकिन उसमें जन सहभागिता ज़रूरी है और ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे विस्थापित प्रभावित जो भी लोग रहे होंगे, जो भुगत रहे इस डैम कुछ दाम का दंश, उन लोगों को छोड़कर और बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल होटलियर्स को और उन कंपनीज को बुलाकर यहाँ पर जो है उनको लोकलों का मुँह का निवाला छीन के, उनका अधिकार छीन के उनको इस तरीके से काम दिए गए हैं। ये सरकारों के और माफियाओं के बहुत बड़ा गठजोड़ होता है। मैं सरकारों बोल रहा हूँ, उसमें हर तरीके की बात हो जाती है। यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग होंगे, यहाँ पर उनके सूचना तंत्र के लोग होंगे। ये जानकारी जिलाधिकारी महोदय तक जानी चाहिए कि आखिर इस जिले में हो क्या रहा है, आखिर ऐसा क्या गुड़ लगा है पटवारी क्षेत्र सिराई में, उस पटवारी को बार बार ट्रांसफर करके बार बार फिर भेजा जा रहा है। ऐसा आखिर क्या है? ये तमाम गरीब लोगों को जिनके आय प्रमाण पत्र कन्याधन के लिए बनते हैं, उनकी लूट खसोट की जा रही है। जांच करे जिला प्रशासन, जांच करे जिला प्रशासन हमारी बात पर। एक एक आदमी को जो बालिकाएं पैदा होती है उनके माँ बापों को लूटने का काम किया जा रहा है। जो बच्चियां 12वीं पास कर रही है उनके माँ बापों को लूटने का काम किया जा रहा है। जब किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है उसको पहले मना क्यों नहीं किया जा सकता है? ये बिंदु भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बिंदु इसी से जुड़ा हुआ बिंदु है। ये जो धन पशु यहाँ पर आ गए हैं, जैसे झील में बड़े बड़े होटल डाल रहे हैं, हमारे संज्ञान में आया है कि इनके प्रेशर में वोटिंग पॉइंट नहीं खोले जा रहे हैं। ऐसा मैं फिर कह रहा हूं, इस प्रदेश को हमने इसलिए नहीं बनाया, इस प्रदेश के लिए इसलिए इतनी शहादतें नहीं दी गई, इतने लोग जेल नहीं गए। सारा कर्मचारी उत्तराखंड का हड़ताल पर था पूरे समय जब राज्य का आंदोलन चल रहा था। इस प्रदेश को इसलिए बनाया गया, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, इस प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो गांव से संचालित हो। वो गांव ने ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया, क्योंकि
सारे व्यापार, ऑनलाइन का व्यापार हो, जो वोटिंग पॉइंट का व्यापार हो, ये कहीं ना कहीं दिशा भटकते जा रहे हैं और हम लोगों को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो मुहिम छेड़ी है पुनः गांव की ओर, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप देश नहीं, प्रदेश नहीं, विदेश में भी आपका ये चैनल काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहा है। मैं आपका बड़े भाई होने के नाते और आपका छोटे भाई होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप एक युवा साथी हैं, युवा साथी की जो हमारे जो रोजगार युवा हैं उनकी भावनाओं को आपने जो मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को और राज्य सरकार जो ज्ञापन प्रोषित किया माननीय SDM के माध्यम से, और हमारे तमाम युवा साथी जो यहाँ पे आज इस धरने में समर्थन के लिए आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और इन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार आप टिहरी के और लगातार यहाँ पे मुख्य मांगे आप लोगों ने पिछली बार भी उनके गाँव में भी रखी थी, इसी प्रकार टिहरी झील को विकसित करने के लिए छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से इन पे ये पॉइंट खोले जाएँ ताकि सब लोगों का, चाहे कोटेश्वर बांध का पॉइंट हो, चाहे वो टिहरी झील का हो, इस प्रकार लड़कों को रोजगार में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पुनः गांव की ओर चैनल का, जो आपने यहाँ पर हमारा पूरा कवरेज किया, अपने युवा साथियों का, अपने जनप्रतिनिधियों का, व्यापार मंडल का, इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप जैसे सजग चैनल पुनः गांव की ओर, आप जो दर्शक हैं इसको देख रहे हैं, जो हमें लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि ये हमारा लोकल चैनल है, इसको भी आगे बढ़ाने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें और इस पर कमेंट करें। धन्यवाद। तो साथियों, ये था आज का, आपने देखा रोजगार के प्रति की बोटिंग यहाँ पे शुरू हो और बोटिंग पॉइंट से नए खोले जाएं, क्योंकि आज यहाँ पर रोजगार तो है लेकिन बाहर वालों के लिए हम लोगों ने कम है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को समझें, सोचें, इसको आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड।